देखिए, जब बुक में हम मानचित्र को देखते हैं, ठीक है, मानचित्र को देखना, उसके बाद में उसको बनाना, तो हमको दिशाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। भले वो चाहे मानचित्र भारत का हो, है ना, चाहे हमारे मध्य प्रदेश का हो, चाहे हमारे धार जिले का हो, या हमारे गांव कागदीपुरा का हो, किसी भी मानचित्र को हमको देखना है ना, या हम मानचित्र बनाना चाहे हमें, तो हमें उसमें दिशाओं के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है ना। देखिए, इसको पकड़िए आप, ये हमारा भारत का मानचित्र है। अब इसमें देखिए कि जब हम मानचित्र हमारे सामने रखा हुआ है, इसको हमको देखना है, या हम किसी मानचित्र को बना रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि ऊपर जो होती है वो उत्तर दिशा होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये उत्तर दिशा है। और जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दक्षिण दिशा होती है, नीचे ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, सीधा हाथ और उल्टा हाथ, दाया और बायां, ये दाया हाथ, ये हमको पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की ओर, उल्टे हाथ की ओर पश्चिम दिशा, ये चार दिशाएं प्रमुख होती हैं। हमने पुस्तकों में पढ़ा, हमने समझा भी कि दिशाएं वैसे 10 होती हैं, बाकी अभी अपन 4 दिशाओं को देखें तो ये 10 दिशाएं में से 4 दिशाएं प्रमुख दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जब भी हम मानचित्र बना रहे हैं, मानचित्र को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको उत्तर दिशा ऊपर देखना है और नीचे दक्षिण दिशा, ठीक है। और यहाँ पे अपने को पूर्व दिशा दाएं हाथ की ओर और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं उत्तर और पूर्व, ये उत्तर पूर्व का जो कोना होता है यह ईशान दिशा होती है, ईशान कोण कहते हैं इसको अपन। उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है, इसको ईशान कोण कहते हैं, ठीक है। अब ये उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है इसको वायव्य, इसको वायव्य कोण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन, ये दक्षिण और पूर्व का जो कोना है, दक्षिण और पूर्व का कोना, इसको आग्नेय कोण कहते हैं, ये आग्नेय कोण। अब उसके बाद में दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं, ये नैऋत्य कोण। जब अब देखो यहाँ पे 4 दिशा था प्रमुख हो गई, फिर अपन ने देखा ईशान, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य, ये 4 और 4 8 दिशाएं हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, आसमान और जमीन, ये कुल मिला के 10 दिशा हो गई। जब भी हम मानचित्र को देख रहे हैं तो हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए कि ऊपर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं अपन, जो भारत को देखते हैं, भारत का मानचित्र। अब हमसे यदि किसी ने प्रश्न पूछा कि हिमालय पर्वत किधर है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की, यहाँ हमको हिमालय पर्वत दिख रहा है, भारत की उत्तर दिशा में हमको हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब फिर हमसे पूछा गया है कि भारत की कितनी दिशाओं में कहाँ कहाँ पे समुद्र दिखाई देता है, तो अपन देखते हैं कि देखो यहाँ पूर्व में भी समुद्र है, पश्चिम में भी समुद्र है और दक्षिण में, है ना। ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे अपने को, बंगाल की, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हिंद महासागर। अपन यहाँ पे यदि राज्यों के बारे में पूछे कि हमको उत्तर में कौन कौन से राज्य दिखाई दे रहे हैं, हमको दक्षिण में ये तमिलनाडु राज्य कहाँ दिखाई दे रहा है, तो अपन कहेंगे दक्षिण में। ये गुजरात राज्य कहाँ दिखाई दे रहा है, तो अपन कहेंगे पश्चिम। तो ऐसे हमको किसी भी देश का मानचित्र देखना है, किसी जिले का मानचित्र देखना है, या हमारे गांव का मानचित्र बनाना है, या हमको देखना है, तो सबसे पहले हमको दिशाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ऊपर हमेशा उत्तर दिशा होती है, नीचे हमारी दक्षिण दिशा, सीधे हाथ दाएं हाथ की ओर पूर्व दिशा और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा। उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है वो ईशान कोण, और उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वो वायव्य, ठीक। उसके बाद में दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है वो आग्नेय कोण कहलाता है, और दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण। इस प्रकार हम मानचित्र को देख भी सकते हैं और मानचित्र बना भी सकते हैं, ठीक है।